जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा है कि हम इस एल की जगह क्या रखें कि हमारे पास ये स्टेटमेंट, ये वाला सवाल दुरुस्त हो जाए। तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल आसानी से बताऊंगा, क्योंकि अगले सवाल सारे इस मेथड से हो जाएंगे। हम इसको लिखेंगे कुव्वत-नुमाई शक्ल में। जैसे देखें, ये बेस में है और ये इक्वल में, देखें ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट। अगर हम दोनों को कुव्वत-नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो ये लॉगरिथम में ये रूल है, ये पावर इस साइड पावर बन जाएगा, ये जो बराबर में आंसर था, और ये 81 इधर आ जाएगा। अगर आप देखें, हमें क्या करना है कि दोनों की बेस सेम करनी है। देखिए इसकी बेस 3 है तो ये 81 है, बेस सेम नहीं है तो 3 की एल, देखिए इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये कहाँ से आया है? ये इस तरह हमारे पास आया 81, 327 आएगा, फिर 3 से करेंगे तो 9 आएगा, और फिर 3 से करेंगे तो 3 आएगा। अब ये वाले 3 मैंने इधर लिख दिए हैं, 3 के एल, और ये काम इसलिए किया है ताकि हमारी बेस नीचे सेम बन जाए। देखें 3 की पावर 4 और ये हमारी बेस सेम है, तो एल हमारे पास आ गया 4 के बराबर। अगर इस साइड पे हम 4 रखेंगे तो ये हमारी स्टेटमेंट ट्रू होगी और ये हमारा आंसर है। और इन क्वेश्चन में से भी हमारे पास पेपर में एक सवाल आ जाता है। जी तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 है। अब इसमें भी हम देखना है कि स्टेटमेंट किस तरह ट्रू होगी जब हम इसको भी कुव्वत-नुमाई शक्ल में लिखेंगे। देखिए ये इसके ऊपर आ जाएगा 0.56। अब इसको हम 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखें 0.5 अगर हम ये वाला पॉइंट खत्म करें तो हमारे पास आ जाएगा 10, 1 के साथ एक 0, 5 1 और 1 और 2, तो इस तरह हमारे पास 1/2 आ जाएगा। मैंने ये वाला 1/2 इसके ऊपर लिखा है 6। अब अगर 1/2 खत्म करना हो तो दोनों तरफ हम मुरब्बा ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, 6 के ऊपर 2। आप देखिए ये हमारे पास 36 आ गया और ये हमारे पास एक पावर आ गई 36। अगर ये हमारे अब इसकी जगह कीमत पुट करेंगे तो हमारा ये आंसर बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगा। जी तो अब हम क्वेश्चन नंबर करेंगे 4 और इसका पार्ट नंबर 4। इसका तीसरा पार्ट बिल्कुल आसान है तो वो मैं बाद में करूँगा। ये पेपरों में बहुत दफ़ा आ चुका है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस पे अगर आप अपनी बुक में निशानी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। देखें ये इसको किस तरह हल करना है। देखो दोनों तरफ लाग लेने से, देखिए 10 की पी है तो पहले इसके लाग लगा देंगे और इधर भी लाग 40। अब ये असूल हमें पता है कि जब पावर में आएगा पी तो ये हमारे पास शुरू में आ जाता है लाग 10 और ये है लाग 40। आप देखें ये एक एमसीक्यूज भी याद कर लें कि लाग 10 बराबर होता है 1 के, और ये हमारा एक एमसीक्यूज पेपर में आता है, इसको लाजम याद कर लें कि लाग जो 10 है वो हमारा 1 के बराबर होता है। अब देखिए पी की जगह लगा देंगे 1 और लाग 40 की कीमत आप उसके ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं, लॉगरिथम के ज़रिए भी और कैलकुलेटर के ज़रिए आजकल बहुत आसान है, वो मैंने पहले मालूम करके रखी हुई है 1.6021। अब इसकी कीमत आ गई है तो p को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो p रह जाएगा 1.621। तो ये हमारे पास इस तरह स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी अगर p की कीमत हमारे पास आ जाएगी 1.6021। इस तरह ये हमारा बहुत अहम सवाल हो गया है। इसके बाद हमारा पार्ट 3 था। 4 मैंने इसलिए किया कि मैं आपको ये बताना चाहता था, ये सवाल मैं इसलिए पहले कर रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी सवाल है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर करेंगे इसका 4 का पार्ट नंबर 3। वो हमारे पास है log 5n और बराबर में 2 है, और जब इसको कुव्वत-नुमाई शक्ल में लिखेंगे तो ये 2 ऊपर आ जाएगा और n ऐसे। अब देखें इसको 5 ज़रा 5 लिखें तो n हमारे पास 25 आ जाएगा। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट तब ट्रू होगी जब n की कीमत हमारे पास 25 आ जाएगी। तो इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 4 जो, और इससे अगले आने वाले सवाल वो बहुत ही ज़्यादा अहम है। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ज़्यादा अहम है, क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ज़्यादा अहम है, तो इसलिए वीडियो एंड तक देखें। जी तो स्टूडेंट्स, हम 3.2 का सबसे अहम
ये सारे पेपरों में पहले आ चुका है, तकरीबन बहुत ज़्यादा दफ़ा ये सवाल पेपर में आया है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये पेपर में लाजम आता है, तो मैं इसको बिल्कुल कोशिश करूँगा सिंपल तरीके से हल करने की। देखिए पहले इसको हम करेंगे लेट, इसको हम लेट कर देंगे log 2 1/128 और x के। अब हमने इसको क्या कर दिया है कि x के बराबर रख दिया है। जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ कहते हैं कोतनुमाई शक्ल में लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 के ऊपर x और ये 128 ऐसे ही रहेगा। अब 2 के ऊपर x, अब 128 की हम करेंगे तजी करेंगे, तो देखिए 128 हमारे पास 264, यहाँ से 32 और ये 16, 8 और 4 2। देखिए ये हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 7 दफ़ा 2 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये। तो इसको हम लिख सकेंगे 1/2 की पावर 7। अब इस सब की जब हमने तज़ीह की है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। अब देखिए 2x है, तो ये ऊपर जाके आ जाएगा 2 - 7। अब इस चीज़ का हमें पता है, अगर बेस की बराबर हो तो इसका मतलब होता है कि जो ऊपर पावरें हैं, एक्सपोनेंशियल्स हैं, वो भी हमारे पास बराबर होती हैं। तो इस तरह ये हमारा आंसर इसका आ जाएगा, x बराबर है -7। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। पहले मैंने इसको x के बराबर रखा है, फिर देखिए जब इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, ये बेस में 2 था, इसके ऊपर ये वाला x लेके आया हूँ और 1/28 लिखा है। अब इसकी मैंने तज़ीह कर दी आपके सामने। अब जब तज़ीह हो गई है, तो मैंने ये नीचे लिखे हैं। अब मैंने एक दफ़ा 2 लिख के जितने 2 थे, मतलब इनकी पावर बना दिया है। अब देखिए नीचे 2 जो हमारे पास है 2 की पावर 7 जमा में है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास माइनस में चला जाएगा। और ये एक रूल है, अगर ये वाली बेस में जिसके ऊपर पावर्स हैं ये बराबर हैं, तो ये हमारी ये वाली चीज़ें भी बराबर होती हैं। इस तरह हमारा ये आंसर आ जाएगा जी। तो अब सवाल नंबर 5 है, एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ा सा समझने में दिक्कत है। क्या है कि देखिए लिखा हुआ है log 2 बेस 2/2। इसका मतलब बेस है ये, इसको ऐसे लिखेंगे, बेस कहते हैं। जो हमने यहाँ लिखा था 2 जज़र √2 और 5 1 2 7 आएगा। अब देखिए ये सवाल भी दूसरे सवाल जो 5वें सवाल का पहला पार्ट किया था उस तरह का बन गया। यहाँ हम इसको फर्ज करेंगे, फर्ज किया, यहाँ लेट क्या लेते हैं, तो log 2/2 5 1 2 = x। अब देखिए जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हमारे पास आएगा 2/2 के ऊपर x 5 1 2। अब देखिए अगर गौर करेंगे तो ये हमारे पास बनता है √8। कैसे बनता है देखिए, मैं आपके सामने करता हूँ कि अगर 8 का जज़र लें तो हमारे पास आता है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए ये पावर इसके साथ कट जाएगी तो बाहर आ जाएगा। तो इससे हमें समझ आ जाता है कि ये बेसिकली 8 है, जज़र 8 है, ये 512 हमारे पास ऐसे ही आएगा। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1/2x। आपको इस चीज़ का पता होगा, जज़र को हम ये हमारे पास 1/2 के बराबर होता है। अगर इधर x हो तो इसको x भी लिख सकते हैं, यहाँ जो भी होगा हमारे पास, ये आपको समझाने के लिए किया है। अब देखिए अगर मैं इसको करूँ तो ये हमारे पास हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8। ये मैंने जो पहले तज़ीह के साथ निकाला हुआ है, तो ये आप भी इस तरह इसको सिंपल कर लेंगे, क्योंकि हमें पावर ही 8 चाहिए। अब देखिए ये हमारे पास 8 की आ जाएगी 3, तो ये 8 की 1/2x। अब मैंने पिछले सवाल में बताया था, अगर हमारी बेस सेम हो तो ऊपर से एक्सपोनेंशियल जो पावर्स होते हैं वो भी सेम होती हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3। अब अगर हमने x की वैल्यू मालूम करनी है, तो हमारे पास देखिए 1 इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 और इधर भी, तो ये हमारे पास x आ जाएगा 6 के बराबर।
और ये हमारा इस तरह सिंपल आंसर आ जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। log 512 टू बेस 2/2। अगर बेस का मतलब था कि ये log के नीचे बेस में जो जड़ बनी है ना, ये यहाँ बेस में लिखा हुआ है, तो फिर हमने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। तो जब तो x इसके ऊपर आ जाता है। और ये देखें, मैंने आपको बताया था अगर 8 का हम जज़र मालूम करें तो ये हमारे पास 200 इस तरह आएगा। अब देख, मैंने बताया ये आपको हल करने के बाद 8 की पावर 3 बन गई है। अब देखिए ये वाला और ये वाला आपस में बराबर होता है। अब 1/, ये तो हमने लेने की ज़रूरत नहीं है, हमें x की कीमत चाहिए। 1/2 लगाया तो हमारे पास x की कीमत आ गई है जी। तो अब सवाल नंबर हमारे पास 6 है, एक्सरसाइज नंबर 3.2 क्लास 9th। ये वाले सवाल भी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम है, और जिसको क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है उसके लिए तो ये मुश्किल है ही नहीं। अब उसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब x की कीमत मालूम करनी है। तो देखिए मैं खुद करता हूँ। देखिए पहले इसको एक्सप्रेशन फॉर्म में लिखेंगे तो ये 2 के ऊपर 5 आ जाएगा और ये x ऐसे ही। अब देखिए मैं x को इस साइड पे भी लिख सकता हूँ। तो 2 के ऊपर 5 है, इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 32। तो ये हमारे पास एक बिल्कुल सिंपल इसका आंसर है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा सवाल था, बस इसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, पावर में लिखा है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2 है। देखिए इसको भी उसी मेथड से करेंगे। जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो 81 के ऊपर आ जाएगा x और ये 9 इधर। अब देखिए इधर 9 है तो हमको इधर भी 9 बढ़ाना पड़ेगा। तो ये देखिए हमारे पास कैसे आ जाएगा, 9 मल्टीप्लाई बाय 9 81 होता है, 9 इधर भी, तो ये 9 की 2x और इधर भी 9। अब देखिए दोनों की बेस हमने सेम बना दिया है। देखिए ये भी 9 है और ये भी 9 है, तो 2x बराबर हमारे पास 1 आ जाएगा। जब ये बेस बराबर हो जाएगी तो ये हमारे पास पावर भी बराबर हो जाती हैं, और इस तरह x की कीमत हमारे पास आ जाएगी, x की आएगी 1/2। तो ये हमारा सिंपल आंसर है जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 3 है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए इसमें भी हम पहले कुव्वतनुमाई शक्ल में लिखेंगे, 64 के ऊपर आ जाएगा ये वाला x/2 एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और 8 हमारा आ जाएगा इस साइड पे। देखिए ये 64 है और इस साइड पे आ गया x/2। अगर मैं इसको 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करूँ तो 64 ही आता है x/2, और यहाँ हमारी 8 की पावर 1 है। अब देखिए अगर मैं लगाऊँ 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय x/2 और 8 की 1। अब देखें ये वाला और ये वाला तो आपस में कट जाएगा, तो 8 के ऊपर आ जाएगा x और इधर 8 के ऊपर 1 है। अब देखें बेस दोनों की सेम हो गई है, तो इसका मतलब है जो एक्सप्रेशन में फॉर्म्स हैं वो भी हमारे पास पावर्स हैं वो भी बराबर हो जाएंगी, और ये हमारा इस तरह आंसर आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। देखिए जब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है तो ये 64 जो बेस में था इसके ऊपर ये वाला जो हमारा राइट हैंड साइड पे है वो इसके ऊपर आ जाएगा। अब ये 8 7 इस तरह ही चलेगा। और देखिए हमने बेसिकली इसको देख के इसको बदलना होता है, बेस में बदलना होता है। तो जब बेस में ले जाएंगे तो वो आपके सामने है, 8 की 2 है, 8 की 2 नहीं, ये और ये आपस में कट गए हैं, और ये हमारे पास 1 बचा था और ये x बच गया था। अब देखिए दोनों बेस बराबर है, तो ये पावर है हमारे पास, x की कीमत चाहिए तो इसलिए हम पावर की कीमत ले जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट नंबर 4 है। अब इसमें वो कह रहा है कि x की कीमत मालूम करनी है। देखिए इस दफ़ा x बेस में आ गया है, तो जब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो x के ऊपर आ जाएगा 2 और 64 आ जाएगा इस साइड पे। अब देखें x के ऊपर 2 है, इसको मतलब अब इसको बदलना पड़ेगा, तो इसको 8 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो देखें x के ऊपर 2। अब देखें ये और ये हमारे पास 8 की पावर 2 बच जाएगा। अब इसके बहुत से रूल हैं, बेस भी सेम है। अब अगर दोनों तरफ हम जज़र ले लें तो देखें ये कट गया, और इस तरह हमारे पास इसकी वैल्यू x के बराबर आ गई 8 की। तो ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, कोई इसमें ज़्यादा नहीं, लेकिन इसमें ये था 64 हमें पता है ये 8 का मुरब्बा है, तो 8 को 2 दफ़ा ज़रब करें तो 64 आता है।
तो ये इस तरह हमारा एक सिंपल आंसर है। अब सवाल नंबर इसका आखिरी पार्ट है, सवाल नंबर 6 का, ये 5वां। अब देखिए इसको भी हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जिसको बेसिकली एक सवाल समझ आ जाता है उसके लिए सवाल मसला नहीं रहते। जैसे 3 के ऊपर 4 आ जाएगा और इस साइड पे x। जब मैं x को इस साइड पे लिखूंगा तो 3 को हम 4 दफ़ा लिखेंगे। ये 3 को 3 से ज़रब दे 9, 9 को 3 से दे 27, 27 को 3 से दे दो 81। इस तरह ये हमारा आखिरी सवाल था। आप मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और वॉच करें, कमेंट करें।